भरत जी भगवान का दर्शन करने के लिए चलते हैं और अयोध्या वासी सभी से पूछते हैं कि जिनको भी हमारे साथ भगवान का दर्शन करने चलना है सब लोग चल सकते हैं। मानो जैसे ही भरत जी महाराज की वाणी से ऐसा वक्तव्य निकला, मानो अयोध्या वासी के अंदर पुनः प्राण आ गया, प्रसन्न हो गए कि अब हम भगवान से मिलन कर सकते हैं। अब हमारा मिलन होगा, क्योंकि जब तक कोई संत मिलन नहीं कराता तब तक भगवान से जीव का मिलन नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि इससे पूर्व में जब भगवान राम वनवास जा रहे हैं तो अयोध्या वासी भी साथ में जाते हैं, पर इधर अयोध्यावासी तमसा नदी के किनारे जब रात्रि में सोते हैं तो भगवान स्वयं श्री राम उठ करके रात्रि में ही निकल जाते हैं। मानो कि इधर भगवान अब की बार निकल गए और अयोध्यावासी अपने आप में ग्लानि महसूस कर रहे थे कि हम लोग एक दिन जग नहीं पाए, एक दिन तक हम जग नहीं पाए रात्रि में। इससे बड़ा हमारा कुभाग्य क्या होगा। मानो कोई संत ऐसा भाव दे रहा है कि भैया जब तक जीव को संत नहीं मिलते तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। अयोध्यावासी तो बिना संत के साथ गए थे, अब की बार भरत जैसे संत जा रहे हैं तो भगवान का दर्शन अवश्य होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। भरत जी महाराज इधर निकलते हैं चित्रकूट की ओर। जैसे ही चित्रकूट की ओर निकल रहे हैं, सभी माताएं गुरुदेव भगवान सहित अयोध्यावासी रथ पर बैठते हैं, तमसा नदी को पार करते हैं। इधर श्रृंगवेरपुर में निषाद राज जी को पता चलता है कि भरत जी आ रहे हैं पूरी सेनाओं के साथ। निषाद राज जी विचार कर रहे हैं कि पूरी सेनाओं के साथ कैसे भरत जी आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भरत जी भगवान से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। अब तो उनको राज्य मिल गया, अब उनको क्या चाहिए। निषाद राज जी ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया, सभी को एकत्र करके कहते हैं कि आज हम लोग भरत जी को यहां से जाने नहीं देंगे, चाहे अपने प्राणों की बाजी लगाना पड़े, चाहे अपने प्राण देना पड़े, सब लोग यहां पर खड़े रहेंगे। भगवान के सामने तक, भगवान के पास तक भरत जी नहीं पहुंच सकते। भगवान के पास यदि पहुंचना है तो उनको हमारे ऊपर से उनको गुजर कर जाना पड़ेगा। निषाद राज जी ऐसा विचार कर रहे हैं, मानो क्या भरत जी ऐसे हैं युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। निषाद राज जी इतना विचार कर रहे हैं और सबको कहते हैं, सभी जितने लोग हैं सब लोग गंगा जी के किनारे खड़े हो जाओ, अपने अपने बाणों को लेकर के। जैसे ही उधर की सेना आएगी तुरंत इधर से प्रहार करना प्रारंभ कर देना। यदि हम लोग नहीं बचे तो कम से कम गंगा जी के किनारे खड़े रहेंगे तो स्वयं गंगा जी में गिर जाएंगे, उससे भी हम लोग का कल्याण हो जाएगा। और यदि बच गए तो भगवान के लिए हम लोग बच गए, दोनों तरफ से हम लोगों का कल्याण ही कल्याण है। इधर तब तक किसी ने कहा कि अरे निषाद राज जी, अरे पहले तो आ तो जाने दीजिए भरत जी को, तब आप युद्ध की तैयारी करिए। अरे हो सकता है भरत जी युद्ध करने ना आ रहे हो, पहले उनको देखिए कि वो युद्ध करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही आप गलत धारणा बना रहे हैं अपने हृदय में। इधर भरत जी गुरुदेव भगवान के साथ निकल रहे हैं अयोध्या वासियों के साथ।
एक रथ पर गुरुदेव भगवान बैठे हैं, एक रथ पर भरत जी महाराज बैठे हैं। भरत जी रुदन कर रहे हैं, पता नहीं भैया भैया मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं जा रहा हूं, भैया मेरी तरफ देखेंगे कि नहीं देखेंगे। एक भाव यहाँ संतों ने कहा कि भरत जी इसलिए अयोध्या वासियों को ले जा रहे हैं, हो सकता है भैया मुझसे नाराज हो, मुझसे ना मिले, किंतु अयोध्या वासी से तो मिलेंगे, उनसे तो कुछ बताएंगे। हो सकता है मैं अकेले जाऊं और बात ना करें। भरत जी महाराज के हृदय में व्याकुलता है। भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर निकल रहे हैं। इधर श्रृंगवेरपुर जैसे ही पहुंचते हैं, निषाद राज जी खड़े हैं। स्वागत में गुरुदेव भगवान कहते हैं ये निषाद राज जी हैं, भगवान के सखा हैं। भरत से बताते हैं, भरत जी का रथ जैसे ही सामने आता है, भरत जी कूद करके उतरते हैं और उतर करके अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। हृदय से लगाने के बाद निषाद राज जी का संदेह दूर होता है कि इधर भरत जी युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। भरत जी कह रहे हैं कि भैया किधर गए हैं और भैया क्या यहाँ रुके थे और कहां पर रुके थे। निषाद राज जी लेकर जाते हैं उस वृक्ष के नीचे जहां सिंसुपा पुनीत तर रघुवर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्ह्यो दंड प्रणाम। जैसे ही भरत जी महाराज सिंसुपा नाम के वृक्ष को देखते हैं, यहीं पर भैया रात्रि में निवास किए थे, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं वृक्ष को धन्यवाद देते हैं कि तुमने मेरे भैया के लिए यहाँ आसन दिया, यहाँ छांव दिया, यहाँ आपने हवा दी। परिक्रमा लगाते हैं और वहीं मिट्टी में बैठ करके रुदन कर रहे हैं भरत जी महाराज। भरत जी महाराज खूब रुदन कर रहे हैं, हे राम हे भैया करके पुकार रहे हैं। निषाद राज जी आते हैं, कहते हैं कि भैया यहीं पर कुश की सारथी पर भगवान सैन किए थे। कुश की सारथी को लेते हैं, भरत जी हाथों से उठाते हैं, देखते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज भैया को इस कुश की सारथी पर लेटना पड़ा। रुदन कर रहे हैं भरत जी महाराज। भरत जी महाराज से निषाद राज जी कहते हैं कि भगवान पूरी रात्रि आपकी ही चर्चा कर रहे थे, आपकी ही बातों को बात कर रहे थे कि भरत जी बहुत अच्छे हैं। पूरी रात केवल आपकी चर्चा किए। निषाद राज जी कहते हैं प्रातःकालीन उठ करके भगवान इधर गंगा के उस पार जाते हैं। भरत जी महाराज गंगा के उस पार सभी को भेजते हैं और उधर जाकर के पुनः सबको रथ में बैठा देते हैं। मानो भरत जी महाराज ये कह रहे हैं कि इतने कंकीड़े वन में मेरे भैया पैदल गए हैं और मैं रथ पर बैठकर जाऊं, ये उचित बात नहीं है। अरे मुझे तो सर के बल जाना चाहिए, मैं पैर के बल जा रहा हूं तब भी यह अपराध कर रहा हूं। किंतु मैं क्या करूं, यदि सर के बल जाऊंगा तो भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। भरत जी महाराज को सब लोग समझाते हैं कि आप रथ पर बैठ जाइए, किंतु भरत जी महाराज रथ पर नहीं बैठते, मैं पैदल चलूंगा। मेरी वजह से सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरी वजह से आज भैया
और भाभी सहित सब लोग इस कंकड़ीले पत्थर में गए हैं, जहां पर उनके चरण इतने सुकोमल हैं कि जहां पर पुष्प लगने से भी उनको चुभन होती है, वहां पर इस कांटों में पैदल चल रहे हैं। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से यह सब हो रहा है। भरत जी महाराज इधर प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज पहुंच करके इधर संगम के पास खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि जो व्यक्ति संगम में स्नान करने जाता है, जो भी स्नान करने जाता है, उसे प्रयागराज हर एक वस्तु प्रदान करते हैं। कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो प्रदान न करें। प्रयागराज तीर्थ कहते हैं कि भरत जी आप आए हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, जो आप मांगेंगे मैं सब कुछ दे सकता हूं। भरत जी को ना तो अर्थ का काम है, ना तो मोक्ष का काम है, उनको किसी विषय का काम नहीं है, ना तो काम का काम है। कहते हैं कि यदि आपको देना है तो आप भगवान की मुझे भक्ति दीजिए। कहते हैं कि लोग चाहे मुझे कपटी कहें, गुरुद्रोही कहें, कुछ भी कहें, भगवान मुझे ना माने ना प्रेम करे, किंतु मैं भगवान से प्रेम करूं। मेरा जो भाव है भगवान के प्रति हमेशा लगा रहे, उनसे प्रेम लगा रहे, कभी भी मैं भगवान के प्रेम से विलग ना हूं, अलग ना हूं, यही मुझे वरदान दीजिए। इधर तीर्थराज प्रयाग वरदान देते हैं। प्रसन्न होकर के भरद्वाज जी की कुटी में अंदर प्रवेश करते हैं। अयोध्या वासी भी प्रवेश कर रहे हैं। भरत जी संकोच में है। भरत जी विचार कर रहे हैं, वहां पर भरद्वाज जी मिलेंगे, मैं उनसे क्या कहूंगा। वो कहीं पूछ लिए कि तुम्हारे कारण भैया वनवास गए हैं, तो मैं कौन सा उत्तर दूंगा और मैं क्या कहूंगा उनसे। संकोच कर रहे हैं। जाकर के भरद्वाज जी को प्रणाम करके हा करके पीछे बैठ जाते हैं। भरद्वाज जी उनके भावों को समझ जाते हैं। कहते हैं भरत जी आप चिंता मत करिए, भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं और ये सब जो हुआ है ये अपने आप को दोष मत दीजिए। भरत जी कहते हैं कि क्या भैया मुझसे अभी भी प्रेम करते हैं? मेरी वजह से भैया वनवास आ गए, क्या भैया अभी भी मुझसे प्रेम कर रहे हैं? भरद्वाज जी कहते हैं मुझे ये तो नहीं पता, किंतु ये पता है जब भगवान स्नान करने के लिए तट पर गए थे, जैसे ही वहां पर ब्राह्मण देवता संकल्प पढ़ रहे थे, जैसे ही भरत खंडे पढ़ते हैं तुरंत भगवान गिर जाते हैं। हे भरत कह करके रुदन करने लगते हैं। यही मेरे नाम, यही मेरे भाई का नाम है भरत, यही मेरे भाई का नाम है। इतना प्रेम तुमसे भगवान करते हैं, इतना प्रेम राम तुमसे करते हैं। हे भरत कह करके रुदन करने लगे। भगवान मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान आपसे। आपको पता नहीं कि भगवान आपका ही गुणगान कर रहे थे। भरत जी के हृदय में कुछ संतुष्टि होती है, किंतु अपने आप को हृदय में कोस रहे हैं। इधर भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर निकलते हैं, भरद्वाज जी को प्रणाम करते हैं।
प्रणाम करके आगे निकलते हैं। राम लखन सिया बिनु पग पनाही, 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 करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि, करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। इधर भरत जी महाराज जा रहे हैं, उधर समय होता है कि उधर पता चलता है भगवान को गोल भील आकर के बताते हैं कि भरत जी आ रहे हैं पूरी सेनाओं को लेकर के, पूरी सेनाओं को लेकर आते हैं। लक्ष्मण जी विचार करने लगे, सेनाओं को लेकर आ रहे हैं भैया, अरे उनको आपने सारा राजपाट दे दिया, सभी सुख मिल गए उनको, अब उनको क्या चाहिए? और पूरी सेनाओं को लेकर के क्यों आ रहे हैं? अब क्या चाहिए उनको, क्या करेंगे? लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के भगवान से कहते हैं भैया यहाँ भरत जी आएंगे, सेनाओं को लेकर के युद्ध करेंगे, आपके पास आने से पहले उन्हें मुझसे युद्ध करना होगा, और उनके साथ चाहे ब्रह्मा आदि देवता भी क्यों ना आ जाएं, साक्षात शिव ही क्यों ना आ जाएं, किंतु मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं आज। लक्ष्मण जी क्रोध में आकर कहते हैं, तभी आकाशवाणी होती है, लक्ष्मण जी क्रोध मत करिए, तुरंत का निर्णय गलत होता है, और आप भरत जी को समझते नहीं है, भरत जी का प्रेम अलग ही है। इधर भरत जी निकल रहे हैं, वन वन भटकते हुए आ रहे हैं, रास्ते में जो मिलता उससे पूछते, जो भी मिलता उससे पूछते, क्या क्या मेरे भैया इस रास्ते से जा रहे थे, क्या यही रास्ता था, धनुष बाण लिए थे? किसी ने कहा हाँ हाँ भैया, 3 लोग जा रहे थे, 2 लोग धनुष बाण लिए थे, एक उनके साथ माता भी थी। इधर रास्ते में होते हुए सबसे पूछ रहे हैं, किसी ने कहा कि भैया इस वृक्ष के नीचे भी आराम किए थे। भरत जी उस वृक्ष के नीचे जाकर के प्रणाम करते हैं, परिक्रमा देते हैं, रुदन करते हैं, वृक्ष को धन्यवाद करते हैं। तब तक किसी ने आगे कहा कि भैया इधर से ही आपके भैया जा रहे थे और आपके ही तरीके दिख रहे थे। अच्छा, किंतु मैंने एक दृश्य देखा। कहते हैं क्या देखा? मैंने देखा कि जैसे ही वहां पर कुछ हिरणों ने उनको घेर लिया, तुरंत भगवान ने धनुष चलाना प्रारंभ किया और मैंने देखा कि जितने भी हिरण थे सब भाग नहीं रहे, सब खड़े हुए हैं, मानो वह सब यह विचार कर रहे हैं कि आज भगवान स्वयं आए हैं और मेरा भगवान के हाथों ही उद्धार हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जैसे ही मैं देखा मेरे सर का गट्ठर नीचे गिर गया और मैं तुरंत भगता हूं। भरत जी महाराज पूछते हुए इधर से निकलते हैं। उधर प्रातःकालीन बेला होती है। माँ सीता कहती हैं कि प्रभु आज मैंने स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न देखा? भगवान पूछते हैं। सीता मैया कहती हैं कि इहाँ भरतु सब सहित सहाय,
यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए, मंदाकिनी पुनीत नहाए, समाधान अब बहाया जाने, समाधान तब बाया जाए, भरतु कहे महु साधु सयाने, भरतु कहे साधु सयाने। इधर भगवान लक्ष्मण जी को समझाते हैं, भरत के हृदय में मेरा निवास होता है, और जिसके हृदय में मेरा निवास होता है ना, उसके हृदय में किसी भी प्रकार का छल और द्वेष नहीं रहता। उनके हृदय में तो केवल भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है। लक्ष्मण जी को समझाते हैं, प्रातःकालीन वेला में सीता मैया अपने स्वप्न को सुनाती हैं कि रात्रि में मैंने स्वप्न देखा कि इधर भरत सहित सभी अयोध्यावासी आ रहे हैं, और मैंने तीनों माताओं को सफेद साड़ियों में देखा, सफेद वस्त्र में देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भगवान कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं है। भगवान जाते हैं और जाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करने लगते हैं। भोले बाबा का अभिषेक करने लगते हैं, भोले बाबा से प्रार्थना करने लगते हैं, पूजन इधर करते हैं। इधर मंदाकिनी नदी के किनारे जब पहुंचते हैं चित्रकूट के पास, भरत जी अयोध्या वासियों को यहीं रोक देते हैं। कोल भील जाकर के बताते हैं कि आपके भाई भरत सहित सब लोग आए हैं। इधर भगवान अपने आसन पर बैठ जाते हैं। भरत जी महाराज अयोध्या वासियों को नदी के किनारे रोक देते हैं। शत्रुघ्न जी के साथ निषाद राज जी को लेकर के निकलते हैं। जैसे ही भगवान की कुटी के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके दंड की तरीके लेट जाते हैं। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई। और भूतल पर ललकुट की नाई, भूतल पर ललकुट की नाई। बचन से प्रेम लखन पहचाने, बचन से प्रेम लखन पहचाने। करत प्रणाम भरत जी जाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। भरत जी महाराज इधर दंड के तरीके लेट जाते हैं। लक्ष्मण जी ने देखा और अपने आप में लक्ष्मण जी ग्लानि कर रहे हैं कि मैंने अपने भैया भरत के विषय में इतना गलत विचार किया
इधर जाकर के भगवान से कहते हैं भैया प्रणाम करते हैं। मानो यहाँ पर संतों ने कहा कि यहाँ पर प्रणाम भगवान को नहीं कर रहे लक्ष्मण जी, यहाँ प्रणाम भरत जी को कर रहे हैं कि भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए। कहते हैं कि भैया भरत आए हैं। भगवान जैसे सुनते हैं कि भरत आए हैं, तुरंत उठ करके दौड़ते हैं। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पठ कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पठ कहूँ निसंग धनु तीरा। भगवान जैसे ही दौड़ते हैं, भगवान का पीतांबर भूमि पर गिर जाता है और सारे अस्त्र शस्त्र गिर जाते हैं। अस्त्र शस्त्र गिरते हैं, भगवान आगे की ओर दौड़ते हैं। मानो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने ऐसा भाव दिया, कुछ संतों ने ऐसा भाव बताया कि भगवान अपने अस्त्र शस्त्रों को इसलिए गिराए कि यहाँ पर लक्ष्मण जी से कहना चाह रहे हैं कि संतों से जब मिलते हैं, अपनों से जब मिलते हैं, तो अस्त्र शस्त्र को रख करके, अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके फिर जाकर के मिलते हैं। ऐसा भाव बता रहे हैं। तुरंत जाकर के भरत जी को उठाते हैं, अपने हाथों से उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। अपने हृदय से भरत जी को लगा लेते हैं। भरत जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। भरत जी के नेत्रों से प्रेम आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। भगवान भी रुदन कर रहे हैं। भगवान के भी नेत्र सजल हो गए। भगवान भी रुदन करके हृदय से लगा लेते हैं। कुछ क्षण तक हृदय से लगाए हैं। मानो यहां निषाद राज जी कह रहे हैं कि प्रभु यहाँ पर भरत जी ही नहीं, समस्त अयोध्या वासी आए हैं। भगवान इधर शत्रुघ्न जी को मां सीता के पास बैठाते हैं और इधर निकलते हैं गुरुदेव भगवान से मिलने, अयोध्या वासियों से मिलने। भगवान जाते हैं, पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद सबसे पहले अपनी मां कैकेयी मैया से प्रणाम करते हैं। मानो संतों ने ऐसा भाव दिया कि भगवान ने सर्वप्रथम कैकेयी मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद हृदय से लगा लिया कि जिन कैकेयी मां ने मेरे लिए जगत का कलंक सहा, जगत के ताने सहे, ऐसी मां को मैं सबसे पहले गले लगाऊंगा, ऐसी मां को सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा। मानो यहाँ कैकेयी मैया भगवान के लिए ही, अपने पुत्र के लिए ही जगत का पूरा कलंक अपने ऊपर ले लेती हैं। भगवान का अवतार हुआ है। भगवान समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं, राक्षसों का वध करने के लिए हुए हैं। इसलिए कैकेयी मैया को सर्वप्रथम प्रणाम करके हृदय से लगाते हैं। कैकेयी मैया को सांत्वना देते हैं। इधर सभी माताओं से मिलते हैं, अयोध्या वासियों से मिलते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है कि पिताजी अपने शरीर को त्याग दिए हैं, भगवान रुदन कर रहे हैं। मेरे प्रेम की वजह से, मेरी मोह की वजह से आज पिताजी ने भी अपने शरीर को त्याग दिया, रुदन करते हैं। इसके बाद जाकर के समस्त कर्म करते हैं। यहां पर भी इधर भरत जी महाराज
के साथ सभी अयोध्यावासी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं और बैठ करके इधर बातें हो रही हैं। मानो अयोध्यावासी कह रहे हैं कि इसी प्रकार से 14 वर्ष बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा, इससे आनंद की बात कोई और नहीं हो सकती। रात्रि का समय होता है, इधर सभी शयन करते हैं। भरत जी महाराज विचार कर रहे हैं, अब हम तो आ गए, भैया से तो मिल लिए, किंतु भैया को पुनः अयोध्या कैसे वापस लेकर चलें, किस प्रकार से भैया अयोध्या चलेंगे। फिर विचार करते हैं कि गुरुदेव भगवान शायद कह दें, तो कहते हैं गुरुदेव भगवान का क्या मतलब, वो क्यों कहेंगे, माताएं कह दें। फिर विचार करते हैं माता क्यों कहेंगी। ऐसे ऐसे विचार कर रहे हैं भरत जी महाराज। प्रातःकालीन वेला में एक सभा रखते हैं, जिस सभा में चित्रकूट की ऐसी पहली सभा है जिसमें भगवान स्वयं नहीं है। भगवान और लक्ष्मण उस सभा में नहीं है, केवल उस सभा में अयोध्यावासी हैं, गुरुदेव भगवान है और भरत जी महाराज हैं और शत्रुघ्न भैया जी हैं। यहाँ पर सभा रखी जाती है। गुरुदेव भगवान समझाते हैं पूरी सभा में उठ करके कि आप लोग चिंतित मत होइए, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो परब्रह्म है और इनका प्रादुर्भाव इन्होंने अवतार ही इसीलिए लिया है कि समस्त पृथ्वी पर जितने राक्षस हैं सभी का वध करने के लिए, इसीलिए इनका प्रादुर्भाव हुआ है। आप लोग चिंता मत करें और अब भरत जी आप राज्य करें। ऐसे ऐसे उपदेश दे रहे हैं, मानो अयोध्यावासी यह वशिष्ठ जी के उपदेशों को श्रवण ही नहीं कर रहे हैं। इधर अयोध्यावासी जब वशिष्ठ जी ने देखा कि सब अयोध्यावासी इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज गुरुदेव भगवान बैठ जाते हैं। आप लोग बताइए अब भगवान को कैसे लेकर चलें। तब कोई नहीं उठ रहा, सब भरत जी की ओर देख रहे हैं। भरत जी उठ करके कहते हैं कि मैं गुरुदेव भगवान के आगे कैसे कहूं और इनकी बातों का कैसे कटाक्ष करूं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कहने की। गुरुदेव भगवान कहते हैं एक बात है, यदि अगर मान जाओ तो मैं जा करके राम से यह कहता हूं कि तुम भरत और शत्रुघ्न 14 वर्ष के लिए वनवास कर लो और हम लोग भगवान को लेकर जाते हैं अयोध्या धाम। भरत जी कहते हैं गुरुदेव भगवान यदि अगर इससे मेरे भैया अयोध्या चले तो मैं 14 वर्ष नहीं अपनी पूरी उम्र ही मैं वनवास में काट दूंगा। मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। इधर जाकर के गुरु वशिष्ठ के पास गुरु वशिष्ठ जी लेकर जाते हैं भगवान को। भगवान के पास लक्ष्मण इधर भरत जी को शत्रुघ्न जी को लेकर जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को पूरी रखते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि अगर आप इसमें प्रसन्न हैं कि मैं अयोध्या चला जाऊं, किंतु मैं अयोध्या जाकर भी अपने पिताजी के बातों का उल्लंघन करूंगा और वहां पर रहूंगा तो मुझे मानसिक कष्ट जितना होगा, किंतु उस कष्ट से ये शारीरिक कष्ट कुछ नहीं है। यहाँ पर तो कुछ केवल मुझे शारीरिक कष्ट मिलेगा, किंतु मैं अयोध्या में रहूंगा तो मुझे मानसिक कष्ट मिलेगा। वहां रहने से क्या फायदा, वहां रहने से। भरत जी महाराज हाथ जोड़ते हैं को भैया आप बड़े भाई हैं, आप गुरुदेव के समान हैं, आप भगवान हैं, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता। भगवान समझाते हैं भरत जी को, जाओ जाकर के राज्य करो। भरत जी कहते हैं कोई ऐसा चिन्ह मुझे दीजिए कि जिसको मैं लेकर जा सकूं और राज्य कर सकूं।
भगवान अपने खड़ाओं को देते हैं और भरत जी महाराज अपने खड़ाओं को सर पर लेकर के इधर अयोध्या वासियों के साथ अयोध्यापुरी निकलते हैं। भरत जी अत्रि मुनि से मिलते हैं। अत्रि मुनि सारे तीर्थों का जल एकत्र करके एक कुएं में रखते हैं। उस कुएं का दर्शन भरत जी महाराज करते हैं। तभी से उस कूप का नाम भरत कूप हो गया। इधर भरत जी महाराज निकलते हैं, अयोध्या में पहुंचते हैं, पादुका को विराजमान करते हैं और राज्य की सेवा करना प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेकर के भरत जी महाराज कहते हैं कि जब तक मेरे भैया 14 वर्ष वनवास में रहेंगे तब तक मैं भी इस महल के अंदर नहीं रहूंगा। जाते हैं अयोध्या की कुछ दूर पर, जहां का नाम आज हम लोग जानते हैं भरत कुंड है। वहां पर भरत जी महाराज जमीन पर आसन बिछा करके वहीं पर शयन करते हैं 14 वर्षों तक।